अ, अगर कोई बच्चा बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? अगर बच्चे के पास अभी समय भी कम है, कम समय में वो कैसे क्या करे? इसके बारे में विस्तार से बताएँ सर। कि है बहुत मजबूरियाँ इंसान के आगे, सब गँवा रहा है उसे ईमान के आगे। रोशनी बदनाम न हो जाए, इसलिए रख दिया, दिया मैंने तूफ़ान के आगे। मैंने अपने जीवन को भी दिया रूपी, संघर्ष रूपी तूफ़ान के सामने रखा और अंततोगत्वा वो तूफ़ान मेरे संघर्ष के दीप के प्रज्वलन को बुझा ना पाई और मैंने आज आपके सामने ऐसे हूँ। यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार-बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम सावन है और आप देख रहे हैं केआर मीडिया बिहार। आज के हमारे व्यक्ति विशेष में बिहार लोक सेवा आयोग में अंतिम रूप से चयनित शिक्षक भर्ती परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित प्रमोद कुमार द्विवेदी हैं। क्या है इनकी सफलता का राज और कैसे इन्होंने बिहार शिक्षक लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार शिक्षा भर्ती परीक्षा को कैसे पास किया, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो जी, आपके नमस्ते। इस उपलब्धि के लिए। चैनल प्रेमियों को और ख़ास करके आपको नमस्ते। सबसे पहले सर आप हमको ये बताइए कि आपकी सफलता की कहानी कहाँ से शुरू हुई है? आप अपने स्कूल के शिक्षा के बारे में बताइए, आपने कहाँ से पढ़ाई किया है और हायर एजुकेशन आपकी क्या है, इसके बारे में बताइए। मेरी शिक्षा दीक्षा सामान्यतः सामान्य स्तर से और सरकारी विद्यालय से ही शुरू हुई है और सरकारी महाविद्यालयों में ही ख़त्म हुई है। मेरी शिक्षा अपने ग्रामीण इलाके से ही शुरू हुई। प्रारंभिक शिक्षा सरकारी विद्यालय से शुरू हुई गांव में। फिर मैंने मोतिहारी आकर के मंगल सरमरी से 8वीं 9वीं 10वीं यानी कि मैट्रिक किया, 10वीं पास किया। फिर आपको इंटरमीडिएट जो है, फिर मैंने उगम पांडे कॉलेज, फिर मैंने ग्रेजुएशन एमएस कॉलेज से किया, हिंदी विषय से, हिंदी विभाग से। मेरे गुरुजी अरुण सर, अरुण कुमार सिंह और मृगंत कुमार सिंह थे। फिर उसके बाद मैंने पीजी का पोस्ट ग्रेजुएट जो है एमजेके कॉलेज बेतिया से किया, जहाँ पे मेरे गुरुजी डॉक्टर परमेश्वर भक्त थे, आज भी हैं वो। और बीच में मैंने ये बीएड किया आपको राधा सेकरिया कॉलेज से। मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं है। आपकी उच्चतम शिक्षा पीजी है। हाँ, पीजी है। ठीक है। सर आप हमें ये बताइए कि आपकी सफलता का मूल मंत्र क्या था? देखिए, सफलता का मूल मंत्र जो है, ये बहुत बड़ा प्रश्न किया आपने, किंतु यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा पारिवारिक सहभागिता और स्वतंत्रता मेरे जीवन का की जो है सबसे मूल मंत्र रही है। जैसा कि मुझे पता चला कि आप 14 साल से शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं और यूजीसी नेट में भी आपने शायद परीक्षा उत्तीर्ण किया है और अभी हाल फिलहाल में पीएचडी भी आप कर रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी से। तो कहीं न कहीं ये इतना समय क्यों लगा आपको इस मुकाम पे पहुँचने में? देखिए, ये मैं बताना चाहूँगा कि इसमें है जिम्मेवारी। कुछ पारिवारिक जिम्मेवारी समय से पहले मिल गई, जिसके जिसके निर्वहन को करते हुए अपने भविष्य को, अपने करियर को बनाने में कुछ समय लगा। और परिवार को, जैसे आदमी गृहस्थ आश्रम में चला गया और विभिन्न प्रकार के पारिवारिक समस्याएं ही हैं, जिसको ढोते हुए समाज में अपने आप को रख करके और प्राइवेट में काम करते हुए और नहीं थकने वाली स्थिति को, जैसा कि एक शेर में कहा गया है कि है बहुत मजबूरियां इंसान के आगे, सब गंवा रहा है उसे ईमान के आगे। रोशनी बदनाम न हो जाए, इसलिए रख दिया, दिया मैंने तूफ़ान के आगे। मैंने अपने जीवन को भी दिया रूपी, संघर्ष रूपी तूफ़ान के सामने रखा और अंततोगत्वा वो तूफ़ान मेरे संघर्ष के दीप के प्रज्वलन को बुझा ना पाई और मैंने आज आपके सामने ऐसे हूँ। अ, अगर कोई बच्चा बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? अगर बच्चे के पास अभी समय भी कम है, कम समय में वो कैसे क्या करे? इसके बारे में विस्तार से बताएँ सर। देखिए, इसमें कुछ बारीकियों पे ध्यान देना चाहिए। जो अभी प्रतियोगिता होने वाली है, प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं बताऊंगा अपने आने वाले सहकर्मियों को कि वे समय प्रबंधन पे ध्यान दें, अर्थात टाइम मैनेजमेंट। एक अपना दिनचर्या बनाएं, एक रूटीन होना चाहिए और उसके साथ साथ जो वे पढ़ें उस चीज़ को एक दिन में कम से कम 2 से 3 बार दोहरा लें। ये उनके लिए जो है ना रामबाण सिद्ध होगा। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा देर तक लगातार ना पढ़ें।
जैसे बहुत विद्यार्थियों को यह आदत होती है कि वे 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5-5 घंटा तक कंटिन्यू बैठ जाते हैं। तो उस स्थिति में होता क्या है कि हम लोग का जो मनोमस्तिष्क है, स्मरण क्षमता जो है, वह धीरे-धीरे जो है ना दबाव में जाने लगता है और आदमी जितना मेहनत करता है उतना उसका प्रतिफल नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए मैं अपना जो मैंने किया, किसी विषय वस्तु को लें, उस पे कोई शीर्षक उठाएँ तो 50 मिनट पढ़ें और 10 मिनट के लिए वे एकदम पुस्तक से अलग हो जाएँ और उसके बाद वे 10 मिनट में पानी वगैरह पिएँ, थोड़ा फ्रेश महसूस करें अपने आप को, संभव हो सके और उनका जो भौगोलिक वातावरण अगर साफ और अच्छी प्राणवायु की है, ऑक्सीजन की है, तो वहाँ जाकर के थोड़ा-सा वो अपने मस्तिष्क को फ्रेश करें और उसके बाद फिर उस विषय को, उस शीर्षक को न पढ़ें। उसके बाद वे टॉपिक को चेंज कर लें, सब्जेक्ट को चेंज कर लें, चूँकि कॉम्पिटिशन में जो है बहुत सारी जो है ना टॉपिक को रखी गई है, अलग-अलग टॉपिक को पढ़ें ताकि वो एक जगह पर जो है रह न सके, जिसके चलते उनका दिमाग जो है ना ये प्रेशराइज़ ना हो, दबाव में नहीं आए और वे अच्छा से अच्छा जो है ना तैयारी कर लेंगे कम समय में, जैसा कि मैंने इस तरह से किया था। जी। बदले हुए पैटर्न पे जैसा कि पिछले बार 120 नंबर का शायद 120 प्रश्न थे, इस बार 150 प्रश्न आयोग ने रखा है। तो बदले हुए पैटर्न पे परीक्षार्थी कैसे तैयारी अपने आप को रखें, तैयारी रखें, इसके बारे में बताएँ सर? देखिए, बदले हुए जो पैटर्न है, जो प्रारूप है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम चिंता मुक्त रहें सभी, चूँकि पहले भाषा में जो प्रश्न दिया गया था आपको, हिंदी और इंग्लिश की, उसके लिए वे इस 30 को 30 में ला करके रखे हुए हैं और यहीं 30 120 में जोड़ करके 150 हुआ है। तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, जैसे वहाँ 100 था, यहाँ 30 है, यह खास करके मैं मानता हूँ कि विद्यार्थियों के हक में है। खास करके सरकार अगर इस प्रकार की योजना कर रही है परीक्षा लेने की, तो यह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जो है ना सुंदर है और स्वर्णिम समय इसको हम मानेंगे उस विद्यार्थियों के लिए। क्योंकि उसमें होगा कि बच्चे जो है ना एक दिन में ही जा कर के चले आएँगे। जैसा कि मैंने एग्ज़ाम देने जब पटना गया, तो उस दिन लगभग 5 लाख के करीब में आवेदक वहाँ पहुँचे थे, परीक्षार्थी वहाँ पहुँचे थे। अब आप सोच सकते हैं कि 5 लाख परीक्षार्थी जब एक ही शहर में पहुँचेंगे, तो उन्हें कितनी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नाना प्रकार की समस्याएँ उनके साथ हुई, मेरे साथ भी कुछ समस्याएँ हुई। अंततोगत्वा मुझे वो सोल्यूशन उसका हुआ, मुझे मिला उसका। तो ये समस्याओं से तो वंचित हो गए। पेरेंट्स जाते हैं, आते हैं, जो है ना महिला लोग हैं, जो है ना हमारे यहाँ के भाई बहन हैं, लोग माताएँ हैं, ये लोग जो जाती आती हैं, उनको काफ़ी समस्या 1, 2, 3 की संख्या में जाना पड़ता है उन लोगों के साथ। तो इन सभी से काफ़ी निजात इस बदले हुए पैटर्न का एक लाभ वाला हिस्सा है, इसको हम लोग समझें और साथ ही 30 मार्क्स जो है यह 100 के अनुपात में ही दिया जा रहा है। जैसे कि 9 नंबर इसमें चाहिए आपको पास होने के लिए। तो इससे जो है ना मुझे लगता है कि हम लोगों को फ़ायदा होगा। आने वाले जो शिक्षक होंगे उन वे लोग ना लाभान्वित होंगे और निश्चित रूपेण लाभान्वित होंगे। जैसा कि सर शिक्षक भर्ती परीक्षा जो अभी हाल में संपन्न हुई है, उसमें बहुत सारे लोग असफल हुए हैं और शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 में वो फिर से बैठ रहे हैं परीक्षा में। उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको कैसे प्रेरित करेंगे कि वो आगे चल के सफल हों? उनके लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, रणनीति तो परीक्षा की होनी चाहिए और समय प्रबंधन, जैसे मैंने पहले भी चर्चा किया, और एक अपने किसी भी सीनियर से 1-2 सीनियर का साथ होना चाहिए और इसके साथ ही साथ अपने गुरुजनों के समक्ष अपने आप को रखें, उनके संपर्क में रहें, जो इस परीक्षा में सफल हुए हैं, उन लोगों से समयानुसार राय विचार करते रहें, तो निश्चित सफल होंगे।